सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज एनालिसिस एंड देखते हैं कि आज हम लोग गोल्ड में क्या क्या मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है या नहीं, एक बार मुझे ये बता दो। एंड स्क्रीन विजिबल है तो चार्ट में आते हैं एंड देखते हैं कि भाई क्या क्या व्यू हो सकता जी है। विजिबल है। ओके, डन डन। तो गोल्ड से स्टार्ट करते हैं। गोल्ड से पहले हम लोग एक बार गोल्ड चेक करने से पहले DXY एक बार चेक कर लेते हैं। एंड DXY के बाद फिर हम लोग DXY एंड अपना नॉर्मल वाला गोल्ड जो MCX वाला है, ठीक है, इन सबको देखकर फिर गोल्ड के ऊपर आते हैं क्योंकि आज है NFP। ठीक है, और आज देखो कभी भी जब एक बात सब याद रखना कि जब कभी हम लोग फ्राइडे के दिन ट्रेड कर रहे होते हैं, फ्राइडे के दिन जब ट्रेड कर रहे होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रेड करो न्यूयॉर्क में, ना कि लंदन में। अब क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि आज है वीकली क्लोजिंग, समझ रहे हो? वीकली क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मॉर्निंग में ऐसी ऐसी मैनिपुलेशन होती रहेगी, मैनिपुलेशन होती रहेगी कि शाम तक बंदे के अकाउंट में पैसे बचते ही नहीं, कि मार्केट मॉर्निंग से इतनी मैनिपुलेशन स्टार्ट कर देती है। सो इट्स बेटर कि हम लोग न्यूयॉर्क में ट्रेड प्लान करें तो वो ज्यादा बेटर होता है। और न्यूयॉर्क में भी मैं ये बोलूंगा जिनको एक्सपीरियंस कम है वो लोग तो ट्रेड ना ही लें तो और ज्यादा बेटर है। अब क्यों बोल रहा हूं मैं ये चीज कि आप न्यूयॉर्क में ट्रेड ना ही लो? क्योंकि आज होती है एनएफपी, एनएफपी के टाइम पे होती है मैनिपुलेशन। और आज आप लोग देखोगे कि एनएफपी मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, बाइक कैसे की रही है। हाँ मतलब बुल बेयर ऐसे मूवमेंट्स आती है। ठीक है ना? सो इट्स बेटर कि आराम आराम से ट्रेड करो, इतना ज्यादा हाई मत जाओ मार्केट के साथ, क्योंकि ये फ्राइडे को रेस्ट देते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, बट स्टिल हमारी लर्निंग का फेज है, तो हम यहाँ पे जितना ज्यादा से ज्यादा लर्निंग ले सकते हैं हम उस चीज के ऊपर ट्राई करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि हम अवॉइड ही कर देंगे तो हम सीखेंगे क्या, है ना? क्वांटिटी कम रखेंगे बट लर्निंग देंगे कि भाई मार्केट कैसे स्टॉप लॉस हंटिंग करती है, कैसे लिक्विडिटी हंटिंग करती है। अब तो सबसे पहले हम लोग DXY देख लेते हैं। DXY मींस डॉलर इंडेक्स। ठीक है, डॉलर इंडेक्स ये आप अब हम ट्रेड क्या करते हैं, गोल्ड ट्रेड करते हैं ना, XAUSD। अब यहाँ पे अगर डॉलर स्ट्रांग होगा तो गोल्ड गिरेगा, यस। जो आज तक हम लोगों ने पढ़ा है। जब हम फॉरेक्स स्टार्ट करते हैं तो हम लोग यही चीज तो पढ़ते हैं कि अगर डॉलर स्ट्रांग होगा तो गोल्ड गिरेगा, डॉलर वीक होगा तो गोल्ड बढ़ेगा। बढ़ेगा। सिंपल चीज है। तो अगर हम लोग DXY देख लेते हैं कि भाई DXY में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, कैसे कैसे मूवमेंट हो रही है। और कभी भी ना इसको लोअर टाइम फ्रेम में कोरिलेट मत करना। लोअर टाइम फ्रेम में कोरिलेट करोगे तो फंस जाओगे। कभी दोनों एक साथ ऊपर जा रहे होते हैं तो कभी दोनों एक साथ नीचे जा रहे होते हैं। तो कोरिलेशन के चक्कर में मत बैठना, बस ये समझना कि डॉलर का क्या व्यू है लॉन्ग टर्म में। और जब कभी भी हम लोग DXY और गोल्ड को ट्रेड कर रहे होते हैं साथ में, मतलब कोरिलेशन के हिसाब से, तो मैं हमेशा कोरिलेशन करता हूँ इनका हायर टाइम फ्रेम में, कि महीने के टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। क्योंकि इसमें मेरे को पता है लोअर टाइम फ्रेम में देखूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। ठीक है, तो हमेशा ये ट्राई करा करो कि इसको जितना हायर टाइम फ्रेम में देख सको हायर टाइम फ्रेम में देखो। हायर टाइम फ्रेम मैंने बहुत पहले से एक लेवल्स ड्रॉ कर रखी थी कि ये कंसोलिडेशन थी। क्या सबको दिख रही है कंसोलिडेशन? यस। हर बार मार्केट ना इसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट करती थी। ये देखो, क्या सबको एक कंसोलिडेशन दिख रही है? हर बार यही सपोर्ट ट्रिगर होता था। इस बार मार्केट ने क्या करा, एक एक्स्ट्रा ब्रेकआउट दिया। अब ये ब्रेकआउट भी है, ये फेक ब्रेकआउट भी है, और ये लिक्विडिटी भी है। समझ पा रहे हो? क्योंकि यहाँ पे लोगों को ये बोला कि मैं नीचे जा रही हूँ। मार्केट लिक्विडिटी क्यों लेती है? क्यों? क्योंकि उसको कोई भी लेवल अगर ब्रेक करना होता है दैट मीन मार्केट नीड लिक्विडिटी। ये बात समझ पा रहे हो सारे के सारे? नहीं, अगर मार्केट को कोई भी लेवल ब्रेक करना है तो मार्केट को क्या चाहिए? लिक्विडिटी। अब मार्केट इतने टाइम से ये अबव का रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पा रही थी, बार बार यहाँ पे क्या कर रही थी? कंसोलिडेट। कंसोलिडेट। तब मार्केट ने यहाँ पे क्या ग्रैब करी? लिक्विडिटी। और इस लिक्विडिटी की लिक्विडिटी हंटिंग करने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया इस जोन। समझ पा रहे हो? मतलब एक्स्ट्रा पैसा मिला किसको? बायर्स को। तब जाकर बायर्स ने ये जोन का क्या कर पाए? ब्रेकआउट। अब अगर ये जोन ब्रेक होता तो क्लियर रेंज कहां तक की है? अबव तक की। ठीक है, अब आप सबको ये भी पता है, अगर हम लोग यूएस की बात करें तो भाई हमारे ट्रम्प भाई साहब आ रखे हैं। अगर ये बात करें, और अभी यूएस इलेक्शंस हुए थे, ये हुआ था वो हुआ था, नॉर्मली चीजें, वो चाहेगा कि डॉलर्स को स्ट्रांग बनाए। कि कोई भी लीडर आता है वो यही चाहता है ना स्टार्टिंग में कि भाई हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, करेंसी स्ट्रांग हो। ठीक है, वर्ल्ड एक तो वैसे भी ये भाई पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट करता है। करेक्ट। सिंपल ही चीज है। यही वीक हो गया तो समझ जाओ जितने ट्रेड्स हर एक चीजें होती है वो डॉलर के साथ ही होती है। अब जैसे हम लोग मंथ के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो मंथ के टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन हो रही है। मे बी इसके हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये क्या हो रही होगी? कल ही पढ़ाया था, रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट। कंसोलिडेशन इज ऑल्सो नोन एज रिवर्सल। यस। क्योंकि अगर रिवर्सल बनता है तो वो काइंड ऑफ कंसोलिडेशन ही होता है। यहाँ पे भी नहीं पता लग रहा, आई थिंक 6 मंथ्स में दिख जाएगा। ये बॉटम का बुल मूव था 50-61 के अराउंड, मार्केट ने रिट्रेस किया। अब यहाँ पे तो दो तीन कैंडल है, अब लोअर टाइम फ्रेम में भी दो तीन कैंडल तो ना होंगी। अगर यहाँ पे दो तीन कैंडल बनी है किस चीज के लिए? रिट्रेस करने के लिए। इनकी रिट्रेसमेंट करवाने के लिए लोअर टाइम फ्रेम को अपनी शहीदी देनी पड़ती है। एग्री? एग्री। इनको रिट्रेसमेंट करनी है बट लोअर टाइम फ्रेम को अपनी शहीदी देनी पड़ेगी पूरी पैटर्न बनाकर। एग्री? डन। यहाँ पे मार्केट ने जिस टाइप से अब यहाँ पे ट्रेंडिंग लिक्विडिटी ग्रैब हुई,
यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इजीली कि मार्केट ने ट्रेंडिंग लिक्विडिटी ग्रैब करी। ट्रेंडिंग लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट ने एक बुल मूव भी दिया। अब इस बुल मूव के बाद मार्केट फर्दर बाइंग शो कर रही है। अब बाइंग तो शो कर रही है, हम लोगों ने हाफ वे का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है। अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो भाई मार्केट रेजिस्टेंस के पास भी आ चुकी है। क्या ये बात समझ पा रहे हो सारे के सारे, या नहीं समझ पा रहे हो? हाँ। अब यहाँ पे दो चीजें हो चुकी है। पहला, भाई ट्रेंड भी बुल है, फिर रिट्रेसमेंट हो चुकी है, मार्केट बाइंग जा रही है। सेकंड चीज, मार्केट रेजिस्टेंस में आ चुकी है। या तो दो चीजें हो सकती है, मार्केट थोड़ा सा फर्दर डाउन जाए, इस रेजिस्टेंस जो ये हमारा था उसको सपोर्ट ट्रिगर करे कि लोगों को लगे अब गिर रही है, एंड उसके बाद एक बाइंग कर दे, या तो स्ट्रेट अवे ब्रेकआउट दे दे। जैसे पास्ट में, जैसे मैं हाफ वीक वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे ये विक थी, एक स्ट्रॉन्ग विक बनी थी, ये वाली विक, समझ पा रहे हो सारे के सारे? ये विक स्ट्रॉन्ग विक बनी थी मेजर सपोर्ट में। मार्केट बाद में आई, इसी जोन को हाफ वीक ट्रिगर करा, इतनी बेरिश होती तो नहीं करा, सपोर्ट ट्रिगर करा, मार्केट हैज गिवन अ बुल। की बात क्लियर है? ठीक है। बहुत बार होती है ये चीजें, जैसे मान लो मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस में, ये देखो यहाँ पे मेजर सपोर्ट डन, कंसोलिडेशन हो रही है। भाई इतनी सारी सेलर्स आए, किस लिए आए थे? सपोर्ट ब्रेक करने ना। अब यहाँ पे आकर अगर तुम ये ड्रामे कर रहे हो कंसोलिडेशन के, तो फायदा क्या? डन। अब यहाँ पे मार्केट ने इसको अगेन ब्रेक नहीं कर पाई, तो यहां से फिर अगेन क्या चांसेस बनते हैं कि मार्केट के एक बाइंग प्रेशर बने। तो अभी हमें ये पता लग चुका है कि भाई मार्केट एक रेजिस्टेंस के पास में है, जो कि नियर बाय मार्केट है। यहाँ पे क्या है? रेजिस्टेंस। क्या ये बात क्लियर है अभी? यस। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया कि भाई मार्केट में अभी एक नियर बाय रेजिस्टेंस जोन है, जो कि मार्केट को अगर चाहे तो रिट्रेसमेंट करवा सकती है। बट रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस होती किस चीज के लिए? ब्रेक होने के लिए। सपोर्ट होती किसके लिए? ब्रेक होने के लिए, ठीक है ना? तो और वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी देखें तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देख लो, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करनी है, लिक्विडिटी भी हो चुकी है, किसको क्या कहते हैं इसको? ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग लिक्विडिटी। अब ये चीज जब आप रनिंग देख रहे होगे तो ये ऐसी होगी, रेड कलर की, यस या नो? यस। अब इस टाइम पे आपको ये पता लग जाएगा एक कैंडल तो डाउन नहीं आएगी, और वो अगर डाउन आ रही है तो मे बी वो ट्रेंडिंग लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है, आपको पता लग गया। और यहाँ पे आपकी ट्रेंडिंग लिक्विडिटी के साथ क्या हो जाएगा फिर? 38%। अब इसी जोन के पास में लोअर टाइम फ्रेम में क्या बन चुका होगा, पैटर्न का जो कि आपको बाइंग के लिए क्या करेगा? इंडिकेशन। कोई भी टाइम फ्रेम में देख लो, ये देखो सारे के सारे यस। क्या हुआ यहाँ पे। अब यही चीज कल क्रिप्टो में भी थी, बट वो उसके उसकी हरकतें अलग है। बहुत अलग। सेम यही हुआ था, मार्केट गिरी, मार्केट उठी, मार्केट गिरी, ये लो था तो ये क्या बना? हायर लो। हाई बना। पैटर्न बन रहा है डबल बॉटम। यस। हायर टाइम फ्रेम का मेजर 38% रिट्रेसमेंट, यस। हायर टाइम फ्रेम की ट्रेंडिंग लिक्विडिटी, सारे कॉन्सेप्ट डन। तो ये तो बाइंग था। तो यही सारी चीजें हर जगह लगती है। अब यहाँ पे मार्केट का हमारे हमें पता है हायर टाइम फ्रेम में ये कौन सा जोन है? रेजिस्टेंस जोन। अब उसी के पास में थोड़ी बहुत ड्रामे हो रहे हैं, ठीक है, थोड़े बहुत ड्रामे हो रहे हैं। अब ये नहीं पता कि भाई ब्रेकआउट होता है नहीं होता, बट स्टिल अगर ब्रेकआउट हो जाता है फिर तो कंटिन्यूएशन के साथ मार्केट ऊपर चली जाएगी। तो डीएक्सवाई का कहीं ना कहीं ये है कि एक ऐसे क्रूशियल जोन में, अब मैंने कल एक बात बोली थी अगर याद होगा, जब कभी एनएफपी आती है तो मार्केट एक ऐसे जोन में जाती है जहां सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है। अब मार्केट यहाँ पे एक ऐसे जोन में फंस चुकी है जो कि टॉप भी है और जो कि बॉटम भी है। कैसे? अगर ये जोन ब्रेक हो गया तो ये सपोर्ट ट्रिगर होकर बुल मूव देगा, यही जोन रेजिस्टेंस ट्रिगर हो गया तो मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। तो ये एक ऐसा जोन में एनएफपी जब जब आती है, मार्केट ऐसे जोन में जाना प्रेफर करती है जहां पे दोनों बंदे एंटर कर सके। गॉट इट। एनएफपी में सबसे ज्यादा पैसा डलता है, और पैसा सिर्फ बायर्स नहीं डालते और पैसा सिर्फ सेलर्स नहीं डालते। तो मार्केट एनएफपी के टाइम पे ऐसे जोन चूज करती है जिस जोन में क्या होगा, जहां पे ज्यादा क्या होगा बताओ? बायर्स या सेलर्स होंगे जहाँ पे लिक्विडिटी एनएफपी, ज्यादा होगी। हाँ देखो एनएफपी जब भी आती है तो एनएफपी के टाइम पे मार्केट एक ऐसे जोन में होती है जिस जोन में सबसे ज्यादा, आई विल सजेस्ट यू, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को मार्केट एंटर करवा सके। अब मार्केट नॉर्मली चीज है, एक बहुत ज्यादा डिप में, बहुत ज्यादा डाउन है, तो बंदा क्या सोचेगा? यार बाइंग करूं या ना करूं, ट्रेंड तो पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड हो गया है, तो सारे सारे सेलर्स एंटर कर जाएंगे। मार्केट बहुत ज्यादा ऐसी जगह पे चली जाए जो ट्रेंड बुल है तो सेलर्स एंटर नहीं करेंगे, कहेंगे यार इतना ऊपर जा रही है अब तो बाइंग भी आ सकती है। तो मार्केट एनएफपी के टाइम पे ऐसे जोन में जाना प्रेफर करती है जहां पे वो दोनों को इनवाइट कर सके। क्लियर है? एनएफपी के टाइम पे ऐसे जोन में नहीं जाएगी जहां पे वन डायरेक्शन चीजें हो, वो ऐसी जगह पे जाना प्रेफर करेगी जहां पे दोनों को इनवाइट करे कि तू भी आ तू भी आ, तभी तो दोनों में से कोई एक उड़ेगा और एक साइड मार्केट जाएगी। डन। तो ये तो हमारा डीएक्सवाई का व्यू हो गया। एंड हम लोग ना गोल्ड देखते हैं एमसीएक्स, ये इंडियन मार्केट वाला गोल्ड है एमसीएक्स। यहाँ पे क्या होते हैं? गैप्स होते हैं, ये गैप्स आते हैं यहाँ पे, ठीक है?
जैसे इंडियन मार्केट में गैप आते हैं, गैप अप गैप डाउन, क्या अच्छा ओके ठीक है। अब वैसे ही यहाँ पे भी गैप अप गैप डाउन आते हैं। अब मोस्ट ऑफ टाइम ये और अपना गोल्ड दोनों सेम चलता है, दोनों का चार्ट बिल्कुल डिट्टो सेम चलता है। डन। अब ये हमें कहीं ना कहीं हेल्प कर देता है किस चीज में, उस कि गैप अगर ये फिल गैप करने बना में है फिल तो ये कर फिल होगा। फिल जैसे पास्ट में हर बार, जैसे मैंने बहुत बार ये चीज नोटिस करी थी, लास्ट एनएफपी कब आती है, फ्राइडे के दिन। मैंने ये फ्राइडे, डन। गैप खुल रखा था बॉटम में। आफ्टर एनएफपी सेटअप में कहता हूँ, आफ्टर एनएफपी सेटअप बनता है कब, फ्राइडे के फ्राइडे बाद, के बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। हमें ये पता था फ्राइडे में मार्केट यहाँ पे बनी, मंडे को मार्केट डाउन गई, क्या करा इसने, गैप फिल करा। हाँ आफ्टर एनएफपी सेटअप क्या कहते हैं, वन डायरेक्शनल मूव आएगा, हाँ गैप फिल हो चुका है, ये लो है, ये क्या बना, हाँ अब यहाँ से आगे वन डायरेक्शनल मूव आफ्टर एनएफपी। जो मैं बोलता हूँ ना एक ही ट्रेड बनती है, जो कंटिन्यूएशन देगी, बहुत प्यारा कंटिन्यूएशन देगी, इससे दिया है यहाँ पे कंटिन्यूएशन, दिया, ठीक है। अब ये गैप है, ये नॉर्मल डेज के गैप है, ठीक है। अब ये गैप हो गया, डाउन आई, फिल करा, बुल, ठीक है। मतलब इसके गैप्स फिल हो ही जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं। अब मान लो ये गैप था, ये पेंडिंग था, मार्केट ने आज नहीं तो कल कभी ना कभी ये गैप फिल करा, ये जो गैप है बाद में जाकर फिल हुआ, समझ पा रहे हो। बट यहाँ से मार्केट ने कंटिन्यूशन स्टार्ट करी, कंटिन्यूशन स्टार्ट करी, यहाँ पे गैप था, फिल हुआ, ठीक है। ये गैप थे, फिल हुए, ये गैप था, फिल हुआ, मतलब कहीं ना कहीं जैसे ये गैप था बाद में जाकर फिल हुआ, बट हुआ, जब फिल हुआ तो यहीं से जैसे बुल वो मूव है आया। अब आपने ये वाला है, जैसे वो वाला है आपने बताया ये वाला ये वाला। अब ये तो नीचे कैंडल आया भी तो नहीं ना तो इसको तो कोई मतलब ही नहीं है कि हम गैप फिल करने जबरदस्ती इसको नीचे लेके जाएंगे हाँ नहीं, जबरदस्ती नहीं, है ना अभी जा जबरदस्ती के रहा चक्कर में मतलब नहीं, जब आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब देखिए देखो आप इसके चक्कर में बैठ गए, गैप है, फिल होगा, फिल होगा, फिल होगा, फिर फंस जाओगे। अगर स्ट्रक्चर बना रही है, लेवल बन रहा है, दैट्स ओके। अगर लेवल नहीं बन रहा, स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, तो फिर बेवकूफी है, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे ये लेवल पेंडिंग है, अब ये पता नहीं कब फिल हो, समझ पा रहे हो, बट उससे पहले मार्केट ने ये फिल कर दिया था, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी गैप से ये थे, फिल हुए, मार्केट ने बुल मूव दिया। अब ये छोटे मोटे गैप्स होते हैं जो मार्केट फिल करते करते बुल मूव देते हैं, और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन हो रहा है बॉटम से लो, हाई 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 जा सकता है, और यहाँ पे 78 के अराउंड में कुछ यहाँ पे लिक्विडिटी हंटिंग हो सकती है, जहाँ पे मार्केट अगर आना चाहे तो। पहले इतनी बार डन है, डन ठीक है। अब अगर हम लोग इसको हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी देखें तो यार यहाँ पे ना हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक ना मेरी हाफ विक थी, जैसे हम हर बार हाफ विक का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो हाफ विक था, मार्केट ने हाफ विक का ब्रेकआउट दे दिया। अब क्या हो सकता है यहाँ पे, दो चीजें मैं भी बता रहा हूँ। इस वीक मार्केट या तो एक बुल मूव दे, अगर ये बुल मूव देगी, याद रखना, अगर इसने बुल मूव दिया तो अपने एक्स से यूएसडी का हाफ विक हो जाएगा, जो कि 88 86 में था। हम्म, क्या ये बात क्लियर है। अगर ये यहाँ से हल्का सा बुल मूव देती है, एक्सी यूएसडी में ऊपर गैप फिलिंग ओ हाफ पिक है या नहीं है, अभी टच नहीं हुई है, touch नहीं। नहीं हुई अभी, अच्छा वो हाँ बस लास्ट वाले हाँ हाँ, वो भी टच नहीं हुई, 86 और 88 वाला जो लेवल था वो टच नहीं हुआ। ऑल अगर टाइम हाई ये, वाला हाँ अगर ये ऊपर आएगा तो अपना वो हाफ पिक ट्रिगर होगा। हाँ और अगर मान लो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा हाफ पिक ब्रेक हो गया, जो भी ब्रेक हो गया, अब यहाँ से मार्केट का ट्रेंड बुल हो सकता है। अब यहाँ पे अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं ये ऊपर जाए, बायर्स को एंटर करवाए, एंड बाद में आकर नीचे क्लोजिंग देते, और कहाँ पे क्लोजिंग दे, हाफ विक के नीचे यहाँ पे, हाफ विक के नीचे क्लोजिंग होगी, पहली चीज। सेकंड चीज, एक्से यूएसडी में हाफ विक से रिजेक्शन होकर क्लोजिंग नीचे दे दी, तो हमें ये पता लग जाएगा कि जो बायर्स है वो रेजिस्टेंस ब्रेक, नहीं कर तो जहां से हमें अगेन एक श्योरिटी क्या हो सकती है, सेलिंग की समझ पा रहे हो। बट हमें माइंड सारा का सारा किस चीज के ऊपर रखना है, वीकली क्लोजिंग के ऊपर, कि ये क्लोजिंग कैसे होती है। अगर ये हाई बनाते हुए क्लोजिंग होती है, फिर हमें पता है हल्की सी रिट्रेसमेंट मिल जाए, गो फॉर बाय। ये चीज समझ पा रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीजें, हर एक चीजें देखनी हमें बहुत ज्यादा जरूरी पड़ती है। डन। डन अभी एग्जीक्यूटिव सीरीज प्रॉपर पढ़ाऊंगा, तब उसमें आप लोग को और चीज समझ आएंगी कि हाफ कैसे यूज होता है, अनवांटेड कैसे यूज होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, डन। तो अभी गोल्ड वोल्ड का भी स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। इन सबको ना ट्रेड लेने के पर्सपेक्टिव से मत देखा करो, इन सबको एज अ नॉलेज के पर्सपेक्टिव से लिया करो कि गोल्ड मार्केट में चल क्या रहा है, लॉन्ग टर्म सिनेरियो देख रहे हैं, कि हमें भी नॉलेज होगी मार्केट में क्या चल रहा है, लॉन्ग टर्म का सिनेरियो क्या है। हमने जो जो कॉन्सेप्ट पढ़े उनको हम अप्लाई कर पा रहे हैं, उनको यूज कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, डन। अब यहाँ पे अगर हम लोग गोल्ड में आ जाते हैं, जो कि अपना हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर देखना स्टार्ट करें, तो ये आपका जोन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट एक बाइंग इंडिकेट कर रही, क्लियर है। ये जैसे हमने पास्ट में भी बहुत बार देखा था, ये एक बुल मूव था, ये कुछ टाइम की छोटी बहुत मोटी रिट्रेसमेंट थी, ये बट इस रिट्रेसमेंट के बाद जो बाइंग फटी,
वो बहुत तगड़ा पड़ा। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, मोटा मोटा मान ले तो फर्स्ट मंथ और सेकंड। 2 महीने क्या करी मार्केट ने बताओ? रिट्रेसमेंट एंड कंसोलिडेशन। 2 महीने कंसोलिडेशन एंड रिट्रेसमेंट हुई है नहीं हुई? ट्रेंड क्या था? 1 महीना, 2 महीने रिट्रेसमेंट हुई, जो कि ट्रेंड क्या था? बुल। रिट्रेसमेंट हुआ, फिर क्या हुआ? ये 1 महीना और ये 2 महीने रिट्रेसमेंट करी, जो कि 50% रिट्रेसमेंट है। अब अगर हो चीजें सही हो, बस यहाँ पे एक ही चीज है जो हमें अटका रही है, वो एनएफपी नहीं, ट्रम्प। बस जिसने घुमा रखा है वो ट्रम्प ने घुमा रखा है। स्ट्रक्चर पूरा बुलिश है, समझ पा रहे हो? बस एक ही, हाँ बस एक ही चीज है जो ट्रम्प का इलेक्शन का वो स्पीच, वो जो उसकी स्पीच, समझ पा रहे हो कि वो कहीं ना कहीं कोई इम्पैक्ट ना दे दे, क्योंकि अगर वो इम्पैक्ट दे देगा फिर ये 61% रिट्रेसमेंट भी करने आ सकते हैं। बस यहाँ पे एक ही चीज है, अगर ये ट्रम्प श्रम्प कोई बीच में नहीं होता फिर तो हम लोग इजीली बाय करते। क्यों? मंथली की रिट्रेसमेंट है, समझ एंड पा रहे हो? सेलिंग में हम 61 तक उसको भी अपना व्यू बना बना सकते सकते हैं, हैं हाँ, कि 61 अगर तक। मार्केट सेलिंग के लिए जाए, और अगर 61 तक जाती है तो वहां पे एक साइकोलॉजिकल जोन है, जैसे हम कहते हैं ना 2500, 2400। हम्म। तो ये आपका 2500 का जोन है इसके नियर बाई ना, यहीं पे 2490, 2400 मतलब 2500 पहले यहीं पे आएगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो पहले आप लोगों को पता लगेगा कि गोल्ड में अभी ट्रेंड तो बुलिश ही है। डन। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आते हैं, तो वीकली में हमारे लेफ्ट हैंड साइड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्या थी? विक, जो कि आप सबको दिख रही होगी। क्लियर है? वीकली में लेफ्ट साइड में क्या थी? विक, विक थी। ये विक जो अभी ट्रिगर नहीं हुई, वीकली कुछ कंफर्मेशन नहीं है। वीकली में अभी ट्रिगर नहीं हुई, और जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं घूमते फिरते ट्रिगर तो कर देगी। एमसीएक्स में जो इंडियन मार्केट का गोल्ड है, वहां पे भी तो हाफ विक ट्रिगर हुई है, और हाफ विक ट्रिगर होने के बाद मार्केट ने शायद और भैया, वो भी दे दिए। शायद भैया इसको हाफ वेक को ट्रिगर करके फिर नीचे गिरे और फिर ऊपर जाए, ऐसा हाँ कुछ। ये हो सकती है, हो सकती है, बट अभी हमारा पहला व्यू है कि भाई ये जो जोन है ये पेंडिंग है। ये पेंडिंग है, हाँ, ये ये पेंडिंग है, ये जोन पेंडिंग। पेंडिंग है, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जोन पेंडिंग है। हाँ। सेकंड चीज, ट्रेंडिंग लिक्विडिटी ग्रैब है। ये और मैंने एक चीज बोली है कि मार्केट ना हिस्ट्री रिपीट करता है। लाइक जो भी पैटर्न्स होते हैं, अब ये देख लो, ट्रेंडिंग लिक्विडिटी, विक, डन। अब यही चीज अभी हमने कहाँ देखी थी? भैया और एक चीज है यहाँ पे, एक लोअर है। सेकेंड, एक हाँ। सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक एक करके बोलना। अब यहाँ पे ये चीज थी विक, ट्रेंडिंग लिक्विडिटी। कौन सा चार्ट है ये? एमसीएक्स। विक है, ट्रेंडिंग लिक्विडिटी, सेम स्ट्रक्चर है। हाँ, पहले हम यहाँ पे भी किस चीज का वेट कर रहे थे? हाफ विक का। हाफ विक ट्रिगर हुई है, इसको ट्रिगर, ये तो, हाँ ये तो ये ट्रिगर। ट्रिगर हुई है। और सेम अभी यहाँ तो ट्रिगर हो गई है, ये थोड़ा स्लो चल रहा है। अगर देखोगे स्ट्रक्चर वक्चर में कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। तो कहीं ना कहीं हम ये इंडिकेट कर सकते हैं कि घूमते फिरते ये ऊपर पहुंच जाए। समझ पा रहे हो? क्योंकि कुछ कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो मार्केट बार 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 रिपीट करती है, और उसके रिपीट की वजह से हमें पता लग जाता है कि ये मूवमेंट तो आनी ही आनी होती है। क्यों? एक बार डन है, हाँ बताओ। तो जो वीकली में वो पहला हाई बना, उसके बाद तो वो उससे हाई मतलब उसके नीचे बना। डायरेक्शन क्लियर नहीं है। डायरेक्शन क्लियर है ना, अभी हम वो तो ना कह रहे हैं कि बाई ही करेंगे सेल ही करेंगे, अभी हम ये कह रहे हैं कि एक जोन पेंडिंग है। पहला जोन पेंडिंग है, जैसे एमसीएक्स में जोन पेंडिंग था, मार्केट ने फिल करा, वैसे यहाँ पे जोन पेंडिंग है जो कि मार्केट में भी फिल कर सकती है। अभी हम मे भी कह रहे हैं, समझ पा रहे हो? अभी एनालिसिस करते समय मैं कभी भी वन साइडेड बात नहीं करता, अगर दोनों साइडेड बात करो जब एनालाइज कर रहे हो, क्योंकि अगर एक साइड व्यू हो गया तो फिर तुम बर्बाद होने की तादाद में हो, ये बात याद रखना। मार्केट है, आपको फ्लेक्सिबल होना जरूरी है, समझ पा रहे हो? अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हुए, आप अकड़ गए, फिर तो गए, ये बात याद रखना। क्या ये बात डन है? अब यहाँ पे अगर हम लाते हैं डेली टाइम फ्रेम में, सारी चीजें डन हो चुकी हैं, ऑन पॉइंट है सब कुछ डन। किसी ने कोई डाउट या क्वेश्चन पूछा था? कोई था? हाँ भैया, मैंने पूछा था, मैंने वही वो पूछ रहा था कि वीकली में एक तो लोअर हाई बन के हुए आ रहा है, तो शायद चांसेस है कि नीचे जाने वाला है, हाँ यहीं पे। ठीक है, देखो, चांसेस कुछ भी हो सकते हैं, मैं अगेन बोल रहा हूँ, चांसेस चाहे ये हाई, ये लो, और ये लो, आप कह रहे हो मार्केट नीचे जा सकती है। ठीक है, मार्केट जा सकती है, बट उससे पहले मार्केट को आज एनएफपी फेस करनी पड़ेगी। हम अभी से कोई एक वन डायरेक्शन मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अभी एनएफपी तो होना ही है। भाई एनएफपी में अब मान लो मैं यहाँ पे सेल करके बैठ गई,
अब मार्केट का मन करे ऊपर हमारे स्पाइक 2700 एक साइकोलॉजिकल जोन है। चलो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। एक बार वीकली खोलो। हाँ जी बताइए। वीकली में अभी अपना उसी जोन पे है, हाफ फिट के उस पे हाफ फिक थोड़ा सा अबव में, 100 पे ऊपर है। हाफ फिक 100 पे ऊपर है, 86 में, ठीक है। अब यहाँ पे एक अगर हम बात करें, मैंने कल भी एक दो बातें करी थी, मैंने समझाया भी था आप लोगों को कि जब हम लोग लोअर हाई वाले कॉन्सेप्ट देखते हैं बहुत बार, जैसे मान लो ये लो था, ये हाई बना, ये नेकलाइन थी, ट्रिगर करा, सपोर्ट ट्रिगर करा, ईएमए फेवर किसमें, बायर्स के। और यहाँ से जो रेंज है, कल भी बात कर रहा था कि रेंज अबव की क्लियर है। साफ साफ देखें तो क्लियर है। डन। मार्केट चाहे तो मूवमेंट दे सकती है। अब ये मार्केट के ऊपर डिपेंड है कि मार्केट मूवमेंट देती है नहीं देती है, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड है, हम कुछ नहीं कर सकते। क्या इतनी बार डन सबको क्लियर है? कोई डाउट क्वेश्चन तो नहीं आता? नहीं। चलो ठीक है, इतना हमें पहले समझ आ चुका है। अब यहाँ पे जोन हमें पता लग गया कि भाई ट्रेंड स्ट्रॉन्ग बुल है, ठीक है। बहुत अबव की रेंज बिल्कुल क्लीन है, और एनएफपी है। तो एनएफपी के टाइम पे मैं वही चीज बता रहा था कि मार्केट एक ऐसे जोन में जाना प्रेफर करती है जहां पे लिक्विडिटी हो, और जहां लिक्विडिटी हंटिंग हो सके, जहां पे दोनों बंदे आ सके। 2700 जैसे ट्रिगर कर देगी, बहुत सारे लोगों के लिए वो रेजिस्टेंस है, और बहुत सारे लोगों के लिए वो सपोर्ट है 2800 के लिए। एग्री या नहीं? अब मैं पास्ट की कुछ एनएफपी के सेटअप दिखा देता हूँ। जिसको बोरिंग लग रहा है वो एग्जिट कर सकता है अभी, जिसको ठीक है वो रह सकता है। डन। अब मान लो हम दिसंबर की बात करते हैं, मेरे को दिसंबर के एनएफपी की डेट बताना भव्य। एक एनएफपी में ये होता है ना, एक तरफ की लिक्विडिटी ली, देन अपोजिट डायरेक्शन में मूव देता है। कुछ भी हो सकता है, अच्छी कुछ भी हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ वो कुछ भी हो सकता है। ऐसे जरूरी नहीं है कि एक साइड की लिक्विडिटी लेकर अपोजिट मूव दे। 6 दिसंबर को आया था। वो कभी कंटिन्यूशन भी देता रहेगा, लोगों को ये होप में देकर कि ऊपर गया, आपको लग रहा है कि अब तो ऊपर की लिक्विडिटी अब नीचे जाएगा, अब वो ऊपर जाते 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 वो जाता ही रहेगा। समझ पा रहे हो? इस होप में रहोगे कि जिस साइड की लिक्विडिटी लेगी उसके अपोजिट मूव आता है, तो उसमें फंस जाओगे। डन। अब जैसे दोनों हम यहाँ दोनों पे, तरफ की भी लिक्विडिटी ऊपर अब कर मैं सकते बात कर रहा हूँ, रुको एक सेकेंड। अब मान लो एनएफपी से पहले पहले मार्केट ने क्या करा, ये जोन था जो थी 2630। क्या सब एग्री कर रहे हो? 2630 था थर्सडे को। अब यहां से मैं बोलूंगा 2630 से 2700 पास है या 2600 पास है? एक चीज और पढ़ाता हूँ और लिख भी लेना कि मैंने पैसे पढ़ाए भी था लास्ट टाइम। लिक्विडिटी नियर बाय की ली जाती है, ठीक है। नियर बाय ली जाती है लिक्विडिटी, समझ पा रहे हो? और अगर मार्केट इतना दूर जा रही है तो उसको रिवर्सल कहते हैं। समझ पा रहे हो? आप बोलोगे भैया मार्केट ना इतना नीचे जाकर 1000 पिप जाकर लिक्विडिटी लेगी, अरे बेवकूफ, वो 1000 पिप जाकर लिक्विडिटी नहीं होगी, वो 1000 पिप का तो मूवमेंट आ चुकी है। इसको मूवमेंट कहते हैं कि मार्केट का रिवर्सल आया। समझ पा रहे हो? और जो नियर बाय लिक्विडिटी हंटिंग, नियर बाय मार्केट मूवमेंट देती है, उसको कहते हैं लिक्विडिटी हंटिंग। समझ पा रहे हो? अब ये बोलोगे भैया 1000 पिप नीचे लिक्विडिटी पड़ी है, अरे 1000 पिप नीचे तो भाई जब मार्केट चली जाएगी तो रिवर्स होगा ना, हो गया। वो लिक्विडिटी थोड़ा हुई। अब जैसे यहाँ पे, हम यहाँ पे, अब हमें पता है एनएफपी आने वाली है, 2630 में मार्केट है। अब आप बोलोगे भैया 2700 में भी तो लिक्विडिटी है, अब 2700 है कहाँ पे, कितना दूर है? एग्री? अब एनएफपी के टाइम पे हमें पता है नियर बाय जोन है 2600। एग्री? मार्केट ने घूमते फिरते घूमते फिरते घूमते फिरते 2610 11 तक गई थी, 11 तक गई थी। चाहती 2600 भी जा सकती थी, 11 तक ही गई, 11 तक जाकर मार्केट आ गई दोबारा से ऊपर। जिससे हमें क्या पता लगा कि मार्केट ने बॉटम से लिक्विडिटी हंटिंग करी 2600 के नियर बाय जोन से। क्लोजिंग कहाँ पे थी? अबव में। डन। सपोर्ट, सपोर्ट इतनी वेरिएशन होती ब्रेक करते हुए डॉजी एग्जीक्यूशन फ्री सा कॉन्सेप्ट है, ऑन पॉइंट पॉइंट चलता है। मार्केट एक बुल मूव थी, बट एनएफपी से पहले मार्केट एक ऐसे जोन में थी जहां से लिक्विडिटी जोन पास में था। एग्री? ये हो गया आपका दिसंबर का। बहुत बार होता है, बहुत बार नहीं होता। अब इस चक्कर में बैठ जाओगे तो भी फंसोगे, याद रखना, ठीक है। बट इसको एक साइड में रखा करो कि हाँ ये भी व्यू होता है लिक्विडिटी वाला। अब जैसे मान लो नेक्स्ट भव्य नवंबर में कब थी? 1 नवंबर तारीख। अब थर्सडे की बात कर लेते हैं। मार्केट थर्सडे में कहाँ घूम रही थी? ये आपका पहले मान लो एनएफपी आने से पहले पहले की बात कर रहे हैं। मान लो यहाँ पे मार्केट घूमते फिरती थी, ये रहा आपका, कहाँ पहुंच गई? ये थर्सडे है ना, थर्सडे को 2743। अब 2743 मतलब
2750 के जोन में तो मार्केट ऑलरेडी घूम रही है, और 2750 एक अपने में बीच वाला जोन है, लिक्विडी जोन है। समझ पा रहे हो? 2750 तो ऑलरेडी एक बीच वाला जोन है ना। हाँ वो तो ना टॉप है ना बॉटम है, वो बीच वाला जोन है। वो टॉप भी बन सकता है और वो बॉटम में अब वो ऑलरेडी थर्सडे को कहाँ पहुंच गया? 2750 के जोन में। एनएफपी में क्या हुआ? मार्केट ने, ये रहा आपका एनएफपी, ये गई ऊपर 61, नीचे क्लोजिंग, और एट देन ये 2750 को ही रिस्पेक्ट करी थी बार। अगर आप लोग नोटिस करोगे इसी जोन को, क्योंकि एनएफपी के दिन तो ट्रेड ले लेनी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। अब उसके पूरे के पूरे टाइम बाद मार्केट यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका इन्हीं जोन्स को ट्रिगर कर रही है। मतलब एट द एंड ये ऑलरेडी थर्सडे को साइकोलॉजिकल जोन के पास पहुंच चुकी थी, और साइकोलॉजिकल जोन के पास पहुंचने के बाद मार्केट ने करा क्या? मार्केट या तो अगर इसको सपोर्ट बनाती तो हमें पता लगता 2750 को क्या बना रही है मार्केट? सपोर्ट। यहां से क्या हो सकता है? बाइंग। बट ये क्या कर रही है? 2750 के जोन को क्या बना रही है? इसका मतलब एनएफपी के टाइम पे थर्सडे को ही मार्केट ने एक साइकोलॉजिकल जोन में पहली एंट्री बना ली। कई बार डन है। अक्टूबर में कब थी? हाँ, 1 अक्टूबर के टाइम पे मार्केट आपकी 2600, यहाँ पे है 4 अक्टूबर को। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ साइकोलॉजिकल जोन यही है, 50 वाला है। अब यहाँ पे ये क्या कहते हैं आपका 2650 के जोन में मार्केट यहाँ पे भी घूम रही है। अब दो जोन्स पड़े हुए हैं, अगर मार्केट चाहे, अब मान लो दोनों जोन्स दूर है, 500 पे ऊपर 2700, 500 पे नीचे 2600, दो जोन्स ऐसे पेंडिंग है। ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ पे उस टाइम तो नीचे जाना प्रेफर करा, मतलब आफ्टर एनएफपी सेटअप है ये तो। मार्केट डाउन गई, मतलब ये आप लोग समझ पा रहे हो कि मार्केट क्या प्रेफर करती है। मेन कंसेप्ट तो कॉन्सेप्ट समझ गए ना कि लिक्विडिटी हंटिंग के लिए मार्केट जोन फाइंड आउट करती है कि उसको कहाँ जाना है। डन। अब ये हो गया। अब आज डे का अगर हम लोग थोड़ा सा व्यू देख लें कि आज डे में हम क्या मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम यहाँ पे एक अबव से फिब रिट्रेसमेंट लगाई थी, याद है? 0.61 लेवल पे 61 के लेवल के पास में। कल की जो कैंडल है उसने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्टर बनाया है यहाँ पे, कि उसने 61 के नीचे दे दी क्लोज। यस इसने दी है 61 के नीचे क्लोज, जो अगेन यहाँ पे मार्केट ने फंसा दिया, लोगों को सेल में भी डाल दिया। ट्रेंड बुल है बट क्लोजिंग दे दी रेजिस्टेंस के नीचे। तो ये ऐसी चीजें होती हैं जहां पे मार्केट आपको ऑलरेडी आपको कह देती है कि ये इस जोन में बेटा ट्रेडिंग मत करो। अब यहाँ पे क्या होता है? अदरवाइज भाई कैंडल बुलिश है, बाय कर ले। अब आपको पता है कि कैंडल बुलिश तो है, भैया। ऑब्जेक्ट हेलो भैया। जोन्स में है या नहीं है, समझ पा रहे हैं? हाँ जी विशाल बताओ। भैया इस जोन में सेलर पावरफुल हो गए ना, जब प्रीवियस की सेलिंग जो आई है वहां से आपने 61% रिट्रेसमेंट पे है, और बाइंग स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा है डेली के अकॉर्डिंग। ऐसा भी हो सकता है, ये जबकि ये भी आज इसको 5 मिनट से देखा जाएगा तो। ये भी ये लोग बता रहे हैं, जैसे क्या रहता है, हम मोस्टली हम क्या करते हैं जोन्स में पावरफुल कौन है, हम ये भी चीज नोटिस करते हैं कि मान लो अगर मैं इस जोन में ट्रेड कर रहा हूँ, ट्रेडिंग तो मेरी इंट्राडे की है, कुछ घंटे के हिसाब से ही है, तो मैं कुछ घंटे का एवरेज लगा के देखता हूँ कि 12 दिसंबर से अभी तक की रेंज में कौन स्ट्रॉन्ग चल रहा है। चलो क्यों? मैं इंट्राडे कर रहा हूँ। अगर बात आती है मैं स्विंग कर रहा हूँ, तब मेरे को इनसे कोई इनसे मतलब नहीं है, फिर तो मेरे को पूरा का पूरा ग्राफ लेना पड़ेगा, फिर मेरे को आंकड़ा निकालना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या है, मैं इंट्राडे कर रहा हूँ, इंट्राडे का सिनेरियो देख रहा हूँ, तो इंट्राडे के सिनेरियो के हिसाब से मुझे क्या लग रहा है चलो ज्यादा कि सेलर ज्यादा क्या है, एक्टिव है या पावरफुल है। इतना डन है। हाँ, ये चीज तो शो हो रही है कि सेलर्स पावरफुल है, बट हायर टाइम फ्रेम के जोन्स ये सब चीजें हमें कहीं ना कहीं कह रही है कि मे बी मार्केट में इंडिकेशन आ सकती है बाइंग की। तो चलो ठीक भैया है। इसमें जैसे मंथली में सेलिंग है, मंथली डेली में में भी सेलिंग है। मंथली में मंथली सेलिंग है। में बाइंग है मंथली में मंथली में बाइंग है भैया। वो उसने फिफ्थ को काफी क्रॉस कर दिया है मंथली में तो। आप ऊपर की फिब लगा रहे हो? हाँ मैं ऊपर की फिफ्थ लगा रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने लगाई है ऊपर की फिब। मैंने ठीक भी है, लगाई। हाँ ये ऊपर की फिब लगाई है, बट मैं ईयरली नहीं अब वही पिछले, हाँ मैं जैसे अब 5 मिनट्स में 15 और 30 में कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है। सो अभी अपने को इसी जोन का वेट करना चाहिए, लेकिन कौन सी कैंडल से, 4 आवर से या वीकली से? अब देखो क्या चीज है, यहाँ पे सारे सबके सब अबव से फिब लगा रहे हैं। डन। मैंने यूजुअली भी यहाँ पे फिब लगाई नहीं, यहाँ पे सब फिब लगा रहे हैं। अब यहाँ पे जो फिब है, जहाँ पे फिब का 61% फिब रिट्रेसमेंट है, वहीं पे हमारा वीक का भी है।
हाफ विक वाला जोन भी और कैंडल उसी जोन के पास में, ठीक है। तो अभी मार्केट ने टच नहीं करा। सेकंड चीज, यहाँ पे अगर आप लोग विक की बात कर रहे हो, मैंने जैसे बोला था कि भाई वीकली टाइम फ्रेम में भी मैं चाहूंगा कि मेरी कैंडल उस हाफ वीक को कैसे रिस्पेक्ट कर रही है, मुझे वो देखना है। अब आज वीक में तो कैंडल रनिंग है, तो रनिंग कैंडल में तो मैं कैसे भी डिसाइड नहीं कर सकता। समझ पा रहे हो? अब रनिंग कैंडल मेरे को दिखा रही है कि मैंने ब्रेक कर दिया, अब अगली पल में वो नीचे आ गई, फिर क्या फायदा। तो अगर आप एक स्विंग समझ रहे हो, एक स्विंग प्लान कर रहे हो, तब तो आपको वीकली क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग आप सेल प्लान कर सकते हो। जो आप सब कह रहे हो ये हाई, ये लो एंड ये लो, हाई लो 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 लो, तब आप एक मे बी फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्विंग। समझ पा रहे हो स्विंग का। बट अगर ये लो बने ही ना, हाई बना दे, फिर हमारा एक अलग माइंडसेट। समझ पा रहे हो? तो हमें अपने माइंडसेट फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे हम लोग डेली में देख रहे हैं, डेली में मार्केट ने 61 कल था और मार्केट ने 61 का ब्रेकआउट नहीं दिया था, ठीक है। आज वाली कैंडल ने अचानक से आकर 61 का ब्रेकआउट दे दिया। अब एक पल में वो फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, अगले पल में वो ब्रेकआउट भी हो सकता है, क्योंकि ट्रेंड नीचे से क्या था, बुलिश था। अब यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम देखेंगे। अब 4 आवर टाइम फ्रेम देखने के बाद यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि मार्केट क्या कर रही है। मार्केट आप ये देखोगे, ये जिस टाइप से बाइंग आ रही है, आप देखो, ये जिस टाइप से बाइंग इंडिकेट हो रही है, वो कहीं ना कहीं समझ पा रहे, पुश पुश अप कर रही है। जितना भी हो सकता है वो बार 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 बाइंग प्रेशर अब हायर हाई की साइड में जा रहा है। अब अगर आपको सेल करना है, अगर आपको सेल करना है, दैट मीन आपको एक अच्छा खासा क्या चाहिए होगा, पैटर्न चाहिए होगा। बिना पैटर्न के तो यहाँ पे वैसे भी नहीं एंटर कर पाओगे। पैटर्न भी तो चाहिए। अभी तक तो हायर हाई का स्ट्रक्चर बन रहा है। अब जब गिरेगी, लो बनाएगी, ईएमए ऊपर आ जाएगा, तब हमें लगेगा ना कि हाँ अब हमारी मार्केट डाउन जा सकती है। बट जब तक ले मैं अगर यहाँ पे सेल करके बैठ जाऊंगा, ट्रेंड तो पूरा बुलिश था, अब इस पूरे बुलिश ट्रेंड में मैं अगर सेल करने बैठ गया तो मैं फंसूंगा। फंसूंगा ही नहीं फंसूंगा। भाई एक बात समझो ना, कि अगर मार्केट मेरी बुलिश जा रही है, यहां से वो नीचे आ रही है, मैं कह रहा हूँ भैया मैं सेल कर रहा हूँ, अरे मेरे भाई क्या था ये, बुल 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 रिट्रेसमेंट है, यहाँ पे भी तो रिट्रेसमेंट हुई थी। और एक चीज कल हम लोगों ने डिस्कस करी थी कि मैंने कहा था 11:30 4 आवर की कैंडल क्लोज होगी, बट वहां तक का वेट करना हम इतनी लेट तक ट्रेड नहीं लेते। बट अगर 4 आवर की कैंडल क्लोज हो जाती है कैसे, 61 की अबाव में, कल याद है हम लोगों ने एक चीज डिस्कस करी थी कि अगर 61 के अबाव में हो जाती है तो इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती। वो वाले कॉन्सेप्ट में हमें ये हो जाएगा कि टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज हुई है 61 के अबाव में, तो मे बी चांसेस हो सकते हैं मार्केट एक बाइंग शो करे। समझ पा रहे हो? और इसकी रिट्रेसमेंट के लिए लोअर टाइम फ्रेम में क्या बना था, पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न। इतना डन है या नहीं है? हाँ हाँ। अभी बाइंग अपनी किस रेजिस्टेंस से बनेगी, या ऑलरेडी वो दे चुका है? अभी बाइंग का तो इसने मूव दे चुका है, ठीक है। बाइंग का अब मूव बाइंग का मूव दे चुका है, अब या तो यहाँ पे फर्दर फॉल करे, समझ पा रहे हो, या तो ये फर्दर फॉल करे। और मुझे जहां तक लगता है कि अभी इन सच कोई अच्छा खासा स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, ये तो वो है कि आप बहती गंगा में हाथ मारने की कोशिश करो। दो चीजें, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि मैं यहाँ से मार्केट डाउन है, मैं यहाँ पे बाय करने बैठ गया, मैं ये भूल जाऊंगा कि आज एनएफपी है। सबसे बड़ी चीज, मैं ऐसी टाइम पे एंटर कर रहा हूँ कि घूमते फिरते मैं फंस जाऊंगा न्यूज के टाइम पे, और न्यूज किसी की अपनी नहीं होती। अब वो ऐसी ऐसी चीजें कर देगी जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करी होगी, तो वहां पे तो मेरे फंसने के चांसेस ज्यादा है ना, ठीक है। तो इसीलिए, और अगर मार्केट डाउन आई, इसको इसको रेसिस से करने लग जाए, फिर अगेन ये फेक ब्रेकआउट होकर मार्केट हमें फंसा देगी। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? और मार्केट इन केस बुल भी दे सकती है, क्योंकि जिस टाइप से ट्रेंड, यहाँ पे नए ऑर्डर्स लगे हैं ये डोजी ये वाले, बिल्कुल इनके नीचे गली का ये वाले इस पे पेंडिंग है, है ना, ये फ्रेश ऑर्डर्स लिक्विडिटी भी पेंडिंग है। ये भी पेंडिंग है, और ये नीचे वाली भी पेंडिंग है। ये हाँ, हो इसके सकता नीचे, है, ये वाली। हाँ हाँ, ये तो बहुत ज्यादा होगी। जब movement ही तो जब होगी। अब आप ये कह क्या रहे हो, पता आप ये कह रहे हो कि ये लिक्विडिटी पेंडिंग है। अब मार्केट अगर 74 से 2674 से 2623 तक आ जाएगी, तो वो रिवर्सल हो जाएगा। समझ पा रहे हो? वो इतना बड़ा तो रिवर्सल हो जाएगा, इतनी बड़ी हम लिक्विडिटी तो ना कहेंगे इसको। ओके। वो तो आप मार्केट को यहां से घूमते फिरते डाउन आते हुए डाउन आते हुए डाउन आते हुए देख रहे हो। अब जब आप इस जगह ट्रेड कर रहे हो ना, इस जगह के लिए ये लिक्विडिटी होगी। यस आप यहीं से पहले से प्लान कर लो कि भैया ये लिक्विडिटी है, मूवमेंट वो तो मूवमेंट है।
अब अगर इसकी लिक्विडिटी का वेट करते रह गए, मार्केट मूवमेंट दे चुकी है, अब यहाँ पे अगर ट्रेड लेने बैठे और वो मूवमेंट ना आई फिर, समझ पा रहे हो? तो वो है, इतना डन है पहले, डन, ठीक है। और उसके बाद आप आ जाओगे 1 आवर टाइम फ्रेम में। अभी अब 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट कर क्या रही है, अभी आप देखोगे तो इन सच कुछ पूरा अप ट्रेंड ही बन रहा है, हायर अप ट्रेंड ही बन रहा है, हायर हाई बन रहा है। जितना डाउन आ रही है उतना रिट्रेसमेंट हो रही है, और उतना एक बुल मूव देने का दम रख रही है मार्केट। समझ पा रहे हो? यस। तो यही हमें इंडिकेट हो रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं स्लोली 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 करके एक बाइंग दे सकती है, जहां तक मार्केट अभी जा रही है। अगर मार्केट को डाउन आने हैं, तो यहाँ पे जैसे हाई है, ये हाई है, गिरे, यहाँ पे लो बनाए, तब हमें लगे कि मार्केट फर्दर थोड़ा बहुत नीचे गिर सकती है, और उसमें भी हम हाथ नहीं मारेंगे क्योंकि ट्रेंड बुल है, और इस बुल ट्रेंड में सेल करना अभी फंस जाएंगे। या तो एनएफपी मार्केट स्पाइक डाउन मार दे, या तो एनएफपी में मार्केट क्या कर दे, एनएफपी में जाकर मार्केट पूरा का पूरा एक स्पाइक डाउन मारे। अगर एनएफपी के टाइम, अब मान लो यहां से हम दो जोन्स की बात करते हैं, 2675 में मार्केट है, 2675 में मार्केट है, यहां से 2700 पास है, यस 25 और यहां से 2650 पास, 60 भी पास 50 भी पास। दोनों जोन पास में, 2650 पास है, हम्म, 2700 पास है, दोनों जगह लिक्विडिटी होगी yes। 2650। तो ये जैसे ट्रेंड ये जो जोन है, अगर आप लोग देखोगे, ये जो जोन है, मैं आपको इसको और क्लियर तरीके से दिखाता हूँ, 2650 के जोन। आज पैसा बनने वाला है सबका। अब ये देख लो, ये आपका जोन है 2650 का, जिसने रजिस्टेंस चेक करा था। अगर आप देखोगे, इस कैंडल ने क्लोजिंग में 2650 के अराउंड थी, इसने भी रेजिस्टेंस चेक करा, इसने उस 2650 को क्या करा, सपोर्ट, डन। अब इसके और पास्ट में देख लो, ये जो जोन है पूरा का पूरा, आई थिंक ये वाला 2650 का जोन है, रेजिस्टेंस है पूरे का पूरा, सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट हुआ, रेजिस्टेंस एक्ट हुआ, रेजिस्टेंस एक्ट हुआ, सपोर्ट लिया। तो ये 2650 अपने में ही क्या है, मेजर रेजिस्टेंस जोन, जो कि लिक्विडिटी जोन है। अगर मार्केट आना चाहे तो यहाँ लिक्विडिटी ले सकती है, डन। अब यहां से लिक्विडिटी लेकर मार्केट फर्दर बाइंग दे सकती है। और 2700 तो अपने में एक साइकोलॉजिकल जोन है, 2700 की तो बात ही क्या करनी, 2700 तो अपने में एक साइकोलॉजिकल जोन है। अगर आप 2700 की तो बात, ब्रेक का हम सोचेंगे नहीं क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में वो बाइंग रहेगी। हाँ, समझ पा रहे हो? और जब तक मार्केट लोअर लो ना बनाए, तब तक हम सेलिंग की साइड में तो नहीं जाएंगे।